गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का चैप्टर, जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करते हैं, बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए। इनकम स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसे हमने पहले तीन क्वेश्चन किए वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट लैंड लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल ऑब्टेन 4 जॉइंट प्रोडक्ट PQRS। 4 जॉइंट प्रोडक्ट मिलते हैं PQRS। द टोटल कॉस्ट टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक का एक्सपेंडिचर, इट इज 976,640। ये हो गई जॉइंट कॉस्ट। द आउटपुट एंड सेल्स इन द ईयर 2018 वाज एज फॉलोज। PQRS चारों का आउटपुट दे रखा है, मतलब क्वांटिटी दे रखी है, सबकी सेल्स वैल्यू दे रखी है और सेपरेट कॉस्ट दे रखी है। सेपरेट कॉस्ट का मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट आर की 0 दे रखी है। इसका मतलब है कि आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता। आर की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नील का मतलब है आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता, सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल होता है। जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV के रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सबसे पहला पॉइंट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। Calculate the net income of each of the product if the company decide to sell the product at the split of point. P 18 रुपए, Q 1.5, R 10 और S रुपीज 7.8 पर गैलन। चलिए पहले तो वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट नंबर 1, क्रूड ऑयल हमारा रॉ मटेरियल है, हम इसको करते हैं प्रोसेस और प्रोसेस करने से हमें मिलते हैं प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट Q, प्रोडक्ट R और प्रोडक्ट S। P की क्वांटिटी दे रखी है 50,000 गैलन, Q की क्वांटिटी दे रखी है 10,000 गैलन, R की क्वांटिटी दे रखी है 5,000 गैलन और S की क्वांटिटी दे रखी है 8,000 गैलन। जैसे लीटर होता है थोड़ा उसी टाइप का क्वांटिटी का मेजरमेंट है गैलन। हाँ, फिर इनकी सेल्स वैल्यू दे रखी है, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है P की, Q और S। R फर्दर प्रोसेस नहीं होता। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट P की दे रखी है 2,60,000, Q 20,000 और S 10,000। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्वांटिटी सेम 50,000 गैलन, 10,000 गैलन और इसकी 8,000 गैलन। ये जो सेल्स वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। P की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 12,50,000, Q की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 20,000 और S की सेल्स 30,000 और S की सेल्स वैल्यू 80,000। ये जो R की सेल्स वैल्यू दे रखी है 50,000, ये सेपरेशन पॉइंट की सेल्स वैल्यू है, क्योंकि R तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है। सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू देखो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर B में दे रखी है। P की सेलिंग प्राइस 18 रुपए,
सेलिंग प्राइस 18, क्यू की सेलिंग प्राइस 1.5, आर की सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ और एस की सेलिंग प्राइस 7.8। तो ये जो 10 रुपये 5000 इंटू 10 करोगे तो 50,000 हो गया। मतलब ये जो 50,000 दे रखा है आर की सेल्स वैल्यू टेबल में, ये सेपरेशन पॉइंट की सेल्स वैल्यू है। अब हमें सेकंड वर्किंग नोट बनाना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है और मेथड दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन मेथड नेट रियलाइजेबल वैल्यू PQRS, PQRS। इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशियो में बांटना है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है? 1250 माइनस उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 260, तो 9,90,000 उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो हमें NRV मिलती है, मगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो है नहीं। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्यू में 30,000 माइनस 20,000 10,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, आर की नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो ही रहेगी 50,000, क्योंकि आर फर्दर प्रोसेस नहीं होता। तो जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को हम NRV एज्यूम कर लेंगे। फिर एस में 80,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 70,000। क्या रेशियो बना ये रेशियो बना 99, 1, 5 और 7। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को हम बांट देंगे। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले P। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी, अच्छा यहाँ हमने जॉइंट कॉस्ट नहीं लिखी, हमारी जॉइंट कॉस्ट मतलब अप टू सेपरेशन हमारी जो कॉस्ट है वो है 976,640, 976,640। तो P पर जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट होगी? 976,640 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइडेड बाय 112। Q 976,640 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 112। R 976,640 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 112। और S 976,640 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 112। 640 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 99, 863,280। Q 976,640 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 1, 8720, 43,600 और 61,040। ये आपकी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई। अब हमें फर्स्ट पॉइंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्या प्रॉफिट होगा, और सेकंड पॉइंट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है सेपरेशन पॉइंट पर सेल करे तो। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं कह रखा, हाँ कहेगा तो ही बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेसिंग, अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो इनकम स्टेटमेंट, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करें तो PQRS और टोटल। तो यहां पर सेल्स वैल्यू, इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, और हमें मिल जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस।
ठीक है। हाँ, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट जब कहा जाए तो ही बनाना, नहीं तो नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। हाँ, सेल्स, इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? 12,50,000। इसकी सेल्स वैल्यू 30,000। अब आर तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है, तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को लिखना है, 50,000 और 80,000 एस। इसमें से हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, 2,60,000, 20,000 या नील और 10,000। फिर जॉइंट कॉस्ट 863, 280, 8720, 43,600 और 61040। 12,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, 14,10,000। 2,60,000, 20,000, 10,000, 2,90,000, 863, 280, 8720, 43,600, 61040, 9,76,640। A profit 12,50,000 minus 2,60,000 minus 863, 280, profit 1,26,720। प्रॉफिट, वैसे सब में प्रॉफिट ही आ रहा है। 30,000 माइनस 20,000 माइनस 8720, 1280 प्रॉफिट। 50,000 माइनस 43,600, 6,400 प्रॉफिट। 80,000 माइनस 10,000 माइनस 61040, 8,960। 14,10,000 माइनस 2,90,000 माइनस 976,640, 14,3360। करेक्ट। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? आज व्रत है? तो व्रत में लिखते नहीं, खाते नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या व्रत में क्या होता है? अच्छा, ऐसे ही व्रत में तो नहीं खाते है ना, लिखने के लिए मना थोड़ी ना है। अच्छा, व्रत है तो हर चीज के लिए व्रत है, लिखने का भी व्रत, क्या आज नहीं लिखेंगे क्योंकि व्रत है? फास्ट खाने का होता है, लिखने का कब फास्ट फास्ट होता है? ये भी होता है क्या कुछ? अच्छा, ऐसे नहीं लिख रहे हो, ठीक है, गजब है भाई। इनकम स्टेटमेंट, सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट पर इनकम स्टेटमेंट, PQRS और टोटल। सेपरेशन पॉइंट पर जब आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो केवल और केवल जॉइंट कॉस्ट को ही माइनस करना है, करेक्ट? सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग, सॉरी माइनस जॉइंट कॉस्ट, केवल जॉइंट कॉस्ट ही माइनस होगी, करेक्ट? सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 5,000, 50,000 इंटू 18, 9 लाख रुपीज। Q 10,000 इंटू 1.5, 15,000। R 5,000 इंटू 10, 50,000। और S
8,000 into 7.8, 7.8, 62,400, 62,400. Joint cost 863, 280, 8720, 43, 600 और 61040. टोटल 9,76,640. प्रॉफिट 9 lakh plus 15,000 plus 50,000 plus 62,400. Total 10 lakh 27,400 minus 976,640. Profit 50,760. 9 lakh minus 863,280. 36,720. 15,000 minus 8,720. 6,280. 50,000 minus 43,600. 6,400. 62,400 minus 6,1040. 1,360. It is profit. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, वैसे ही क्वेश्चन अभी जैसा किया था वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है. हाँ, टी लिमिटेड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट 97,600 स्प्लिट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट हो गए, चारों की क्वांटिटी दे रखी गैलेंस में. सेल्स वैल्यू यहाँ भी सेपरेट कॉस्ट सी में, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सी में 0 है, मतलब सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता. स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचेंगे तो ए की सेलिंग प्राइस, बी की सेलिंग प्राइस, सी की 80 पैसा और डी की सबकी सेलिंग प्राइस दे रखी है सेपरेशन पॉइंट पर, मतलब ऊपर जो सेल्स वैल्यू है वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है. जॉइंट कॉस्ट इन द सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट बांटना है. एक काम करते हैं, मैं आपको वर्किंग नोट दोनों बना देता हूँ, फिर इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है फर्दर प्रोसेस करने के बाद. इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो, फिर आपको ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट भी, मतलब अब समझते हो ना ये? हाँ, एक बार फिर भी बता देता हूँ. अगर ये यहाँ ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाना होता क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्या करते? ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, 4 प्रोडक्ट हो गए पी क्यू आर एस, बनाना नहीं है बता रहा हूँ, ठीक है ना? किस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, तो इसका प्रॉफिट यहाँ फर्दर प्रोसेस के बाद पी का प्रॉफिट आ रहा है 126,720 और सेपरेशन पॉइंट पर केवल 36,720. तो इसका मतलब है पी को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और उसका प्रॉफिट होगा 126,720, 126,720. फिर क्यू का प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1280, सेपरेशन पॉइंट पर 6280, तो इसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना चाहिए, प्रॉफिट आएगा 6280. ये आर सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल होता है और इसका प्रॉफिट होगा 6400. एस को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो 8960, सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो 1360, तो 8960 ज़्यादा है तो इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे और ये बन गया हमारा ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट अगर बनाना होता तो. बट क्वेश्चन नंबर 4 में तो नहीं बनाना है, बट 5th में बनाना है, तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ. फिर इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेस के बाद, इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट पर, और ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट वो आपका होमवर्क रहेगा और पीछे आंसर दे रखे हैं तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं. क्रूड ऑयल, सेम यहाँ पर भी क्रूड ऑयल ही है. क्रूड ऑयल, इसको हमने प्रोसेस किया और क्रूड ऑयल जॉइंट कॉस्ट रुपीज 97,600, 97,600. 4 प्रोडक्ट बन गए हमारे 1 2 3 4 ए बी सी डी. क्वांटिटी 5 लाख गैलन, बी की क्वांटिटी 10,000 गैलन, सी की क्वांटिटी 5,000 गैलन और डी की क्वांटिटी
9,000 गैलन। सेल्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर इसकी 15 पैसे, इसकी 50 पैसा, इसकी 80 पैसा और इसके 3 रुपये। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद में ए फर्दर प्रोसेस हो सकता है, बी फर्दर प्रोसेस हो सकता है और डी फर्दर प्रोसेस हो सकता है। फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 30,000, 6,000 और 1,000। फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे 5 लाख गैलन। यहाँ पर इनकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 1,15,000, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू दे रखी है 1,15,000। 10,000 गैलन क्वांटिटी और ये दे रखा है इसका अमाउंट 10,000। सी का तो फर्दर प्रोसेस होता नहीं है। 9,000 गैलन और उसकी वैल्यू है 30,000। फिर इसमें हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे ए, बी, सी और डी। यहां पर हम लिखेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर, लिखा हुआ है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में बांटना है। ए की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1,15,000, बी की 10,000। सी फर्दर प्रोसेस होता नहीं है तो जो इसकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को हम लेना पड़ेगा और वो है 4,000। डी 30,000। ये रेशियो अगर छोटा करें तो 115, 10, 4 और 30। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ए। टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी यहाँ पे 97,600। 97,600 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 159। बी 97,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 159। सी 97,600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 159 और डी 97,600 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 159। 97,600 डिवाइडेड बाय 159 इंटू 115, 70,591। 6138 2455 1841। ये 6 कर देते हैं जिससे टोटल बराबर आ जाए, नहीं तो 1 रुपया कम पड़ेगा टोटल में। ठीक है, बस अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाना है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एट सेपरेशन पॉइंट और ऑप्टिमम। अगर दोनों जगह लॉस आ रहा हो तो जहां कम लॉस आ रहा है वहां, जैसे मान लो सपोज ए फर्दर प्रोसेस करते हैं तो मान लो नुकसान आता है 5,000 और सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो नुकसान आ रहा है मान लो 3,000। तो नुकसान तो दोनों जगह ही आ रहा है, फिर कहाँ नुकसान कम आएगा वहां बेचेंगे। अगर मान लो दोनों पे ही नुकसान आ रहा है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी नुकसान आ रहा है, सेपरेशन पॉइंट पे भी नुकसान आ रहा है, तो जहां कम नुकसान हो रहा है वहां बेचेंगे। ठीक है, हाँ। तो आगे एक पेज खाली छोड़ दीजिए और फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके जून 24 CMA इंटर के अटेम्प्ट में आ चुका है, जून 24 के अटेम्प्ट में आ चुका है। XYZ लिमिटेड प्रोसेस 1,50,000 kg of raw material in a month to produce 2 product P and Q। टोटल रॉ मटेरियल है 1,50,000 kg और दो आउटपुट बने P और Q।
रॉ मेटेरियल की रेट है 8 रुपीज़ पर केजी। इसके अलावा प्रोसेसिंग करने के ये और खर्चे लगे, 4 एक्सपेंडिचर और लगे प्रोसेसिंग करने का। द लॉस इन प्रोसेस 5% ऑफ इनपुट, जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट नहीं बना, 5% लॉस हो गया। और आउटपुट का रेशियो पी और क्यू का साइमल्टेनियसली जो बने वो है 1:2। सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पी की 12 रुपीज़ पर केजी, क्यू की 20 रुपीज़ पर केजी। अच्छा क्वेश्चन बना, समझना ध्यान से। ए प्रपोजल इज अवेलेबल टू फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट पी बाय मिक्सिंग इट विद अदर परचेज मटेरियल। पी को और फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, मतलब क्यू फर्दर प्रोसेस नहीं होता। द एंटायर करंट आउटपुट ऑफ पी कैन बी प्रोसेस फर्दर टू ऑब्टेन ए न्यू प्रोडक्ट एस। पी को जब फर्दर प्रोसेस किया जाएगा तो वो नया प्रोडक्ट बन जाएगा एस। प्राइस पर केजी ऑफ एस 15 रुपीज़ पर केजी एंड आउटपुट ऑफ एस विल रिक्वायर 1 केजी ऑफ इनपुट पी। मतलब 1 केजी एस बनाने के लिए 1 केजी पी, मतलब जितना पी है उतना ही एस बनेगा। 1 किलो पी से 1 किलो एस बनता है, तो जितना पी हुआ उतना ही क्यूब एस बना। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पी इंटू एस, पी को एस में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,85,000। पी को एस में कन्वर्ट करने की कॉस्ट 1,85,000। ठीक है। आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, अभी एग्जिस्टिंग क्या है, हम सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं। एंड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब दोनों इनकम स्टेटमेंट बनाने, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो क्या प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो क्या प्रॉफिट। विल यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग, फिर आपको बताना है क्या आप फर्दर प्रोसेसिंग को रिकमेंड करोगे। नोट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट आर मेड ऑन सेल्स वैल्यू बेसिस बाय द कंपनी। सेल्स वैल्यू मतलब सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है। हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखा तो इस तरीके से आप उसको ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, देखो हमारा रॉ मटेरियल कितना था, ये वर्किंग नोट 1 इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हमारा रॉ मटेरियल है 1,50,000 किलो और हमने इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने की कॉस्ट लगी और रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी, ये हो जाएगी आपकी जॉइंट कॉस्ट। क्या हो जाएगी, जॉइंट कॉस्ट। तो देखो जॉइंट कॉस्ट में एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एक प्रोसेस करने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी, रॉ मटेरियल 1,50,000 किलो है और रॉ मटेरियल की रेट आपको दे रखी है 8 रुपये पर किलो। तो आप ऐसा कीजिए 1,50,000 केजी मल्टीप्लाई बाय 8, 12 लाख रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, 12 लाख रॉ मटेरियल की कॉस्ट, 12 लाख। अच्छा, इसके बाद में प्रोसेस करने की कॉस्ट, ये 4 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं आपको, चारों को ऐड कर दो, 3,50,000, 2,80,000, 2,35,000 और 1,45,000, ये सब मिलाकर 10,10,000, 10,10,000 और इसकी टोटल होती है 22,10,000। इट इज जॉइंट कॉस्ट। अब हमारे इससे बने 2 प्रोडक्ट, एक तो बना P, एक बना Q। अब P और Q बना कितना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना। देखो हमने टोटल कितना इनपुट किया, 1,50,000। इनपुट का 5% लॉस हो जाता है जब हम प्रोसेस करते हैं। जब हमने 1,50,000 केजी रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया तो 5% क्वांटिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लॉस हो गई। तो 1,50,000 में से 5% माइनस करेंगे तो पीछे बचा 142,500 केजी आउटपुट। उस आउटपुट में 2 प्रोडक्ट है, एक तो है P और एक Q है और इनका आपस में रेशियो है दे रखा है 1:2। तो 1,50,000 माइनस 5%, ये तो आउटपुट बना और उसमें P और Q का रेशियो है 1:2, मतलब 1/3 इसमें P है और 2/3 इसमें Q है। 1,50,000 माइनस 5%, इसका 2/3 Q है। तो 1,50,000 माइनस 5% करोगे तो 142,500, इसका 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 47,500 केजी बना P और 95,000 केजी बना Q। वापस से बताऊं इस पॉइंट को, हाँ समझना। देखो ये 1,50,000 केजी को हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस मतलब उसके ऊपर काम करना, तो 5% क्वांटिटी यहाँ लॉस हो गई। तो आउटपुट कितना बना, 1,50,000 किलो आपने इनपुट किया माइनस 5%,
तो आउटपुट बना 142,500 किलो। अब 142,500 kg में दो प्रोडक्ट है, एक तो है P और एक है Q। मतलब 142,500 जो किलो आउटपुट है वो दो प्रोडक्ट है P और Q, और जिनका आपस में रेशियो दे रखा है 1:2, 1:2 का रेशियो है। तो P कितना होगा, 142,500 इंटू 1/3, ये हो गया P, और 142,500 इंटू 2/3, 95,000 kg, ये हो गया आपका Q। समझ गए? तो वही कैलकुलेट किया, ये 147,500 आपका P हो गया और 95,000 kg आपका Q हो गया। इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस P की दे रखी है 12 रुपये पर किलो और Q की दे रखी है आपकी 20 रुपये पर किलो। अब हम इस P को और प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने की कॉस्ट हमें दे रखी है 1,85,000, 1,85,000। Q फर्दर प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद ये नया प्रोडक्ट बन जाएगा S, इसका नाम चेंज होकर S बन जाएगा, और ये S बनेगा कितना, 47,500 kg बनेगा। जितना P था, 1 किलो P से 1 किलो S बनता है, तो अगर 47,500 kg P था तो 47,500 kg आपका S बनेगा। और S की जो रेट है, सेलिंग प्राइस जो है वो है 15 रुपीज़ पर kg, 15 रुपये पर kg इसकी सेलिंग प्राइस है, करेक्ट। अब हमें इनकम वर्किंग नोट नंबर 2, हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। P जिसका नाम आगे जाके S हो गया, तो मैंने P/S लिखा है, इज टू Q, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू होगी इसका लेंगे हम रेशियो। P/S लिखा है, मतलब P का नाम ही आगे जाके S हुआ। सेपरेशन पॉइंट पर देखो P की क्वांटिटी है 47,500 इंटू 12, सेपरेशन पॉइंट पर इसकी सेल्स वैल्यू 5,70,000, और Q 95,000 इंटू 20, 19 लाख। इसको थोड़ा छोटा करें तो 57:190। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन हम सबसे पहले तो करेंगे P में। P हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है 22,10,000, ये हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट 22,10,000 मल्टीप्लाई बाय 57 डिवाइडेड बाय 247, फिर Q 22,10,000 मल्टीप्लाई बाय 190 डिवाइडेड बाय 247, 22,10,000 divided by 247 multiply by 57, 5,10,000, 5,10,000 and it is 17 lakh। ठीक, अब बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, फर्दर प्रोसेसिंग, अगर फर्दर प्रोसेस किया जाए तो क्या प्रॉफिट होगा। नाम चेंज होके फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं P/S, है ना। देखा जाए तो P का ही नाम चेंज होके S हुआ ना। फिर यहाँ लिख देते हैं Q और ये लिख देते हैं टोटल। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेस करने के बाद ये बन जाता है S। S की क्वांटिटी है 47,500 मल्टीप्लाई बाय इसकी सेलिंग प्राइस 15, तो सेल्स वैल्यू 7,12,500, करेक्ट। और Q की क्वांटिटी, Q फर्दर प्रोसेस नहीं होता, तो इसकी क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर 95,000 इंटू 20, 19 लाख प्लस 7,12,500,
26,12,500 minus further processing cost minus joint cost, result is profit. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट केवल पी में, उसको फर्दर प्रोसेस कॉस्ट फर्दर प्रोसेस करते तो एक्सपेंडिचर आता है 185, क्यू में नहीं है, टोटल 1,85,000। जॉइंट कॉस्ट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट की 5,10,000 और 17 लाख, 22,10,000। प्रॉफिट दोनों में प्रॉफिट यार है। 7,12,500 माइनस 1,85,000 माइनस 5,10,000, 17,500 का प्रॉफिट, यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट और टोटल 2,17,500। अगर इनको सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए, इनकम स्टेटमेंट अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो केवल जॉइंट कॉस्ट लगेगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं होगी। P/S Q और टोटल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट, रिजल्ट इज प्रॉफिट। सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल किया जाए तो P की क्वांटिटी है 47,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 5,70,000 इज सेल्स वैल्यू और Q 19 लाख, सेल्स वैल्यू 19 लाख, 24,10,000। जॉइंट कॉस्ट 5,10,000 and 17 lakh, profit 60,000 and 2 lakh, total 22,10,000। joint cost profit अच्छा 24,70,000 है, 24,70,000, प्रॉफिट 2,60,000। अब हमें केवल ये डिसाइड करना है कि P को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। तो देखो अगर मैं P को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देता हूं तो प्रॉफिट 60,000 का होता है, और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो प्रॉफिट केवल 17,500 होता है। तो सेपरेशन पॉइंट पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। केवल आपको ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, केवल आपको ये बताना है कि P को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद प्रॉफिट कम हो जाता है। सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद तो प्रॉफिट केवल और केवल 17,500 हो जाता है। करेक्ट? हाँ लिख लिया, बट फिर भी एक बार फटाफट से अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो करो, और फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बस 8 तक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ये एंड हो जाएगा। हाँ फिर एक और टॉपिक है इसमें, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक को एंड करेंगे, बिल्कुल 7th और 8th दोनों क्वेश्चन को आज एंड करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7। The Sunshine Oil Company purchased crude vegetable oil. It does refining the same. The refining process result into 4 product at the split of point MNOP. Product O is fully processed at the split of point. मतलब O split of point पर already process हो चुका है, मतलब अब और आगे further process नहीं होगा। Product M and P can be further processed into super M, super N, super P. सब के सब सुपरमैन बन रहे हैं, तो तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। आउटपुट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सबका आउटपुट दे रखा है। जॉइंट कॉस्ट आपको दे रखी है 40 लाख। नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 0। ओ इन सेल ऑफ अक्टूबर, ओ सेल ऑफ प्रोडक्ट ओ इन अक्टूबर वर ₹20 लाख, ये ओ की सेल्स वैल्यू, ओ फर्दर प्रोसेस नहीं होता। टोटल आउटपुट ऑफ एम एन पी वाज फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड। डेटा रिलेटेड टू अक्टूबर 2018 आर एज फॉलोज। सुपर एम, सुपर एन और सुपर पी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है और सबकी सेल्स वैल्यू दे रखी है। सनशाइन हैज ऑप्शन टू सेलिंग प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर ये एम एन पी को फर्दर प्रोसेस नहीं करें और सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो इनकी सेल्स वैल्यू, ये गैलन नहीं है, ये सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेल्स वैल्यू 20 लाख, 12 लाख और 28 लाख। आपको जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। पहला मेथड है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, दूसरा है फिजिकल आउटपुट, तीसरा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब पहला पॉइंट कहता है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो, बस अलग अलग मेथड से। चलिए हम बनाते हैं वो हमारा जो डायग्राम है बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्रूड वेजिटेबल ऑयल, ये हमारा रॉ मटेरियल है, क्रूड वेजिटेबल ऑयल। हम इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने से हमें मिलते हैं 4 प्रोडक्ट, 1 2 3 4। 4 प्रोडक्ट के नाम है एम एन ओ पी। ये जो जॉइंट कॉस्ट है ये है 40 लाख रुपए, जॉइंट कॉस्ट ₹40 लाख। एम एम 3 लाख गैलन, एन 1 लाख गैलन, ओ 50,000 गैलन और पी 50,000 गैलन। इनकी सेल्स वैल्यू आफ्टर एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एम की 20 लाख, एम की 20 लाख, फिर इसकी 12 लाख, ओ की सेल्स वैल्यू 28 लाख, और सॉरी ये पी की सेल्स वैल्यू है, हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा ओ की सेल्स वैल्यू तो 20 लाख है सेपरेशन पॉइंट पर, पी की है 28 लाख, ठीक है ओके। एम को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, एन को भी कर सकते हैं और पी को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 80 लाख, 32 लाख और 36 लाख। एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम ये एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटी सेम रहेगी, 3 लाख गैलन, 1 लाख गैलन और 50,000 गैलन। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख और 48 लाख, 40 लाख और 48 लाख। सबसे पहले हमें
ए पॉइंट में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, और ये मेथड इसने फर्स्ट पॉइंट में दिया है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। MNOP, MNOP, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, इसका बनेगा रेशियो। सेपरेशन पॉइंट पर M की सेल्स वैल्यू है 20 लाख, N की सेल्स वैल्यू 12 लाख, O की सेल्स वैल्यू 20 लाख और P की सेल्स वैल्यू 28 लाख। इसको थोड़ा छोटा करें, 4 का सब में डिवाइड जा रहा है तो 5, 3, 5, 7, 20, 12, 20 और 28। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन M, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 40 लाख। 40 लाख को हम जब बांटेंगे तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, फिर N 40 लाख इंटू 3 डिवाइडेड 20, O 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 और P 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 20। 10 लाख, 6 लाख, अगेन 10 लाख और 14 लाख। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो कौन से रेशियो में, फिजिकल आउटपुट मतलब क्वांटिटी के रेशियो में। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन क्वांटिटी का रेशियो, MNOP, क्वांटिटी इसका बनेगा रेशियो। क्वांटिटी है इनकी 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 50,000, 6, 2, 1, 1। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले M, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 40 लाख, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, N 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, O 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 और P 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया 24 लाख, 8 लाख, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है। तीसरा मेथड आपको दे रखा है NRV का रेशियो, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, NRV, MNOP, NRV का लेना है हमें रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं NRV का मतलब क्या होता है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो 1 करोड़ 20 लाख माइनस 80 लाख, ये हो गया 40 लाख, 40 लाख। N 40 माइनस 32, 8 लाख। अच्छा, ओ फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो इसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को हम NRV मान लेंगे, 20 लाख। और P 48 माइनस 36, 12 लाख, 12 लाख। इसमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है तो रेशियो को छोटा करें, 10, 2, 5 और 3। जॉइंट कॉस्ट
एलोकेशन M 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 20 20 लाख N 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 20 4 लाख O 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज 10 लाख और P 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज 6 लाख। ये पहला पॉइंट हो गया। इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो सेकंड है। अब ये कह रहा है कि बताओ किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना चाहिए। अब हम तो ये डिसीजन कैसे लेते हैं, हम क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनता है, सेपरेशन पॉइंट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर कंपेयर करते हैं कि किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेपरेशन पॉइंट पर ज़्यादा है उसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे, जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट फर्दर प्रोसेस के बाद ज़्यादा है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने को कह रखा है? नहीं कह रखा। तो फिर डिसीजन कैसे ले? या तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ फिर डिसीजन लो। बट क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने के बारे में नहीं दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे कि फर्दर प्रोसेस करना है या सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल सुन लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे, मतलब इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है। ये जो फर्दर प्रोसेस करना है या सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, इसका डिसीजन लेने का एक और तरीका भी है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, सुनना आप, है ना। मान लेते हैं आपके पास में एक पुरानी गाड़ी है, मतलब समझ लीजिए एक्टिवा, होंडा एक्टिवा होती है। मान लो आपके पास होंडा एक्टिवा है, वो अब पुरानी हो गई है, चलाते चलाते घर वालों ने अब आपको दे दी कि तू चला। आपको एक दिन लग गया कि नहीं नहीं, अब मैं ये कोई पुरानी गाड़ी थोड़ी ना, अब मैं सीए में इंटर में आ चुका हूँ, तो घर वालों को आपने कहा कि अब मुझे नई गाड़ी दिलाओ। पुरानी गाड़ी नहीं, हड़ताल पे बैठ गए आप। घर वालों ने कहा ठीक है भाई दिलाते हैं नई गाड़ी, और तो क्या, कौन सी गाड़ी पसंद आई, जो भी आपको XYZ जो भी गाड़ी पसंद आई। मगर घर वालों ने कहा कि हम तुझे नई गाड़ी दिला देंगे, मगर साथ में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारी एक शर्त यह है कि तू पहले ये जो पुरानी गाड़ी है इसको बेच दे, रखने की जगह नहीं है। दो गाड़ी कहाँ रखेंगे, पुरानी भी और फिर नई लाकी कहाँ रखेंगे। तो अगर इस गाड़ी को तू पहले बेच दे तो फिर हम तेरे लिए अगले दिन ही नई गाड़ी लेकर आ जाएंगे। आप खुश कि ये तो मैं बेच ही दूंगा, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया भाई मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है होंडा एक्टिवा बेचनी है, कोई हो ग्राहक तो बताना, है ना। जितनी जल्दी बिकेगी आपको उतना जल्दी नई गाड़ी मिलेगी। तो एक कस्टमर आपके पास आ भी गया, उसने आपकी होंडा एक्टिवा देखी और उसको वो होंडा एक्टिवा पसंद आ गई कि ठीक है यार मैं खरीद लेता हूँ। बात पैसों की, कितने, तो उसने कहा कि मैं ये गाड़ी 10,000 रुपये में खरीदता हूँ। आपने कहा चलो डन। उसने कहा मगर एक और बात है, मैं जिस हालत में अभी ये गाड़ी है मैं उसी हालत में इसके 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ, जिस हालत में अभी है। बट अगर इसको थोड़ा बहुत तुम ठीक करा दो, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ठीक करा दो, जैसे इसकी लाइट टूटी हुई है लाइट ठीक करा दो, इसकी ऑयल सर्विसिंग करानी बाकी है वो ऑयल सर्विस करा दो, इसका सीट कवर है जो वो थोड़ा फटा हुआ है नया लगा दो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें 10,000 की जगह 12,000 दूंगा और शाम को आता हूं मैं रुपए लेकर। जैसा तुम्हारा डिसीजन हो वैसा ठीक है, मतलब या तो इस हालत में है तो 10, बट अगर जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करा के दे दो तो 12, 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे।
और मैं शाम को लेके जाता हूँ, शाम को रुपए भी लेके आता हूँ और गाड़ी लेके जाता हूँ, दोनों में से एक ऑप्शन देख लेना। आपने कहा ठीक है देखते हैं। जैसे ही वो गया, आप उस गाड़ी को मैकेनिक के पास लेकर गए, मैकेनिक जो गाड़ी ठीक करता है, आप उसके पास लेके गए और उसने जैसा जैसा आपको बताया था कि ये काम कराना है, सीट फटी हुई है सीट ठीक करा दो, बल्ब टूटा हुआ है मतलब लाइट टूटी हुई है उसको ठीक करा दो, ऑयल कराना है, आपने वो सारे काम मैकेनिक को बता दिए कि भाई मुझे ये काम करना है, बोल कितने रुपए लेगा। मैकेनिक ने चेक किया और उसके बाद कहा कि मैं इस पूरे काम के 2,500 रुपये लूंगा। कितने? 2,500, 2,500 रुपये लेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्या करोगे? आप उस गाड़ी को ऐसे ही बेच दोगे 10 में जिस हालत में, या फिर उसको ठीक कराने के बाद बेचोगे? क्या डिसीजन है आप लोगों का? ठीक कराने के बाद बेचोगे? नहीं, ऐसे ही बेचोगे। क्यों ऐसे ही क्यों बेचोगे? अगर ठीक कराने के बाद बेचते हो तो 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 10,000 की जगह 12 मिल रहे हैं, 2,000 ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या आपको? करेक्ट, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2,000 रुपये ज़्यादा तो मिलेंगे, मगर इसके लिए 2,500 रुपये खर्च भी तो करने पड़ेंगे। 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 10,000 की जगह आपको आपकी एक्टिवा के 12 मिलेंगे, 2,000 ज़्यादा मिलेंगे, मगर 2,000 ज़्यादा कब मिलेंगे? जब वो गाड़ी ठीक कराई जाए, और ठीक कराने का खर्चा आ रहा है 2,500। मतलब 2,000 रुपये ज़्यादा के लिए 2,500 खर्चा कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको कहेंगे भाई 10 में ले जा, जैसी है वैसी ले जा, है नहीं? बट मान लो मैकेनिक आपको कहता कि मैं इस पूरे काम के 1,500 रुपये लूंगा, 1,500। अब आप क्या करोगे? गाड़ी को ऐसे दोगे या ठीक कराने के बाद दोगे? अब ठीक कराने के बाद दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? एक्स्ट्रा मिला 2, और उस एक्स्ट्रा 2 के लिए खर्च कितना करना है? 1,500। मतलब 1,500 रुपये खर्च करके 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आप उसको ठीक करा के दोगे। सही है ना? बस सेम टू सेम कुछ हमें भी यहाँ पे भी ऐसे ही सोचना है। अब आप सोचो, समझ जाओ, बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट एम है, ये प्रोडक्ट एम, इसको मैं सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकता हूँ, और इसको मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकता हूँ। मतलब सेपरेशन पॉइंट पर बेचने का मतलब हुआ कि जिस हालत में उसी हालत में दे दिया। फर्दर प्रोसेस करने का मतलब है कि और इस पे काम कराने के बाद बेचा। तो अगर मैं, मतलब वो मोटरसाइकिल वाली बात हो गई कि मोटरसाइकिल को अगर आप यहीं बेचो तो 10,000 मिलेंगे, और ठीक कराने के बाद बेचो तो 12,000 मिलेंगे, और ये ठीक कराने का खर्चा। अब अपन क्या करेंगे, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये देखेंगे कि अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचता हूं तो मुझे 20 लाख रुपीस मिलते हैं, 20 लाख रुपए मिलते हैं प्रोडक्ट एम को बेचने से। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस कराने के बाद बेचता हूं तो 1,20,00,000 मिलते हैं, 1,20,00,000 मिलते हैं। तो ज्यादा मिले, कितने ज्यादा मिले? 1 करोड़ ज्यादा मिले। सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो 20 लाख, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 1,20,00,000, तो 1 करोड़ ज्यादा मिल रहे हैं। और इसके लिए खर्च कितना करना है? 80 लाख। मतलब 1 करोड़ ज्यादा मिलेंगे और खर्च केवल 80 लाख ही करना है। इसका मतलब है हम प्रोडक्ट एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। समझा? अब इसको लिखेंगे कैसे? एम एन ओ, तो फर्दर प्रोसेस वैसे भी नहीं होता, हमें केवल डिसाइड करना है एम एन और पी के बारे में, है ना? इसको कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। अब देखो, एम को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो 1 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलते हैं। सेपरेशन पॉइंट पर 20 लाख और फर्दर प्रोसेस करने के बाद 1,20,00,000, तो 1 करोड़ ज़्यादा मिले, और इसके लिए खर्च करना है केवल 80 लाख। इसका मतलब है मुझे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है।
वो वाला जैसा हो गया ना, मैंने कि मैकेनिक कहता है कि मैं 1500 रुपये लूँगा और मुझे 2000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ठीक है, दिखती बात है कि मैं उसको ठीक कराने के बाद ही दूंगा। 500 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूँ तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 20 लाख। एन, अब एन के बारे में सोचते हैं। अगर एन को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 12 लाख, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 40 लाख, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 28 लाख, 28 लाख रुपीस ज़्यादा मिलते हैं। मगर इसके लिए खर्च कितना करना है? 32 लाख। 28 लाख ज़्यादा मिलेंगे मगर इसके लिए खर्च करना है 32 लाख। इसका मतलब है फर्दर प्रोसेस करने से इसका प्रॉफिट 4 लाख रुपए से कम हो जाता है। मतलब इसको तो फर्दर प्रोसेस, एम को तो फर्दर प्रोसेस करेंगे मगर एन को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, सेपरेशन पॉइंट पर बेच देंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाता है। अब बात आती है पी की। ओ तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है ना, ओ तो सेपरेशन पॉइंट पर ही बिकता है। अच्छा, पी को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो 28 लाख और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 48 लाख। ज़्यादा मिल रहे, कितने ज़्यादा मिले? 20 लाख ज़्यादा मिले, बट इसके लिए खर्च कितना करना है? 36 लाख। 20 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे बट उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 36 लाख। तो ऑब्वियस है हम इसको भी सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 16 लाख रुपए से कम हो जाएगा। इसको भी सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। तो यहाँ पर देखो, इस स्टेटमेंट की हेडिंग लगाइए, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एम के केस में इंक्रीज हो रहा है मगर एन और पी के केस में प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है अगर फर्दर प्रोसेस किया जाए तो हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं कि केवल एम को फर्दर प्रोसेस किया जाए, एन और पी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कहाँ बेचना है? तो एम को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है, एन और पी को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। ठीक है। हाँ, मतलब अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना होता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, फिर हमने कंपेयर किया कि सेपरेशन पॉइंट पर कितना कमा रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना कमा रहा है, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर बेचेंगे। बट यहाँ इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना ही नहीं था, तो फिर डिसाइड कैसे करें कि कहाँ बेचें? तो इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो ये कैलकुलेट करना है कि सेल्स वैल्यू कितनी बढ़ेगी और उसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे, अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। हाँ, नहीं ऐसा पॉइंट अभी तक आया नहीं है इस टाइप का, ये जो अभी जैसे किया है वैसा आया नहीं है, बट आ तो सकता है ना। मैंने आपको कहा ना कि हम एक लेवल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि थोड़ा भारी भी आ जाए तो हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, ओके, कर लिख लिया आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड। अब हमें करना है आज का लास्ट क्वेश्चन और वो है क्वेश्चन नंबर 8। दो प्रोडक्ट दे रखे हैं पी और क्यू, आर इन क्रूड फॉर्म एंड रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग at a cost of ₹5 for P and ₹4 for Q per unit. Further processing cost P में ₹5 और Q में ₹4 पर यूनिट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। नेट मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20% होता है। कॉस्ट का 25%, सेल्स का 20% होता है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड 13.75 and ₹8.75 per unit.
ड्यूरिंग द पीरियड जॉइंट कॉस्ट 66,000, आउटपुट 8,000 और क्यू का 6,000, एस अटेन द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टॉपिक का है, जो सेकंड टॉपिक आपको दिया हुआ है ना नोट्स के अंदर, रिवर्स मेथड। नेक्स्ट क्लास में रिवर्स मेथड करेंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व तो करा देता हूँ, मगर नेक्स्ट क्लास के बाद में आप इसका सोल्यूशन समझना, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये सोल्यूशन समझ में आएगा। वो गलती से सेकंड टॉपिक की जगह एक फर्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन आ गया। देखो, दो प्रोडक्ट है पी और क्यू, एक और कर देते हैं टोटल, पी क्यू और टोटल। आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, कैसे बनाते हो? देखो, सेल्स में से आप लेस करते हो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेस करते हो जॉइंट कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। एक और खर्चा वैसे होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बट वो यहाँ है नहीं, तो ये आपको मिलता है प्रॉफिट, ठीक। इसको पूरा बना देते हैं। देखो कैसे, पी की क्वांटिटी है 8,000 और इसकी सेलिंग प्राइस है 13.75, 8,000 इंटू 13.75, इसकी सेल्स वैल्यू 1,10,000। और क्यू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8.75, 52,500, टोटल 162,500 सेल्स वैल्यू। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पी की 8,000 यूनिट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट, तो 40,000। और क्यू 6,000 इंटू 4, 24,000, दोनों की टोटल हो गई 64,000। अब प्रॉफिट, कॉस्ट का 25% मतलब सेल्स का 20%। पी में 1,10,000 की सेल्स है, इसका 20% प्रॉफिट होता है 22,000। और क्यू में 52,500, इसका 20% होता है 10,500। तो क्या आप जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? आपको सेल्स पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो आप जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। 1,10,000 माइनस 40,000 माइनस 22,000, जॉइंट कॉस्ट पी में 48,000। क्यू 52,500 माइनस 24,000 माइनस 10,500, इट इज़ 18,000। और दोनों की टोटल मिलकर 66,000, और ये दे भी रखी है 66,000। ये रिवर्स मेथड है, जो आगे आप जब नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरा रिवर्स मेथड आ ही जाएगा। आज बस क्लास यहीं पे एंड करेंगे। 162,500 माइनस 64,000 माइनस 66,000, 32,500 टोटल प्रॉफिट। तो इसमें देखो, जॉइंट कॉस्ट हमें क्या पता करनी है? जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट पता करनी है। जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, सबसे पहले पी, जॉइंट कॉस्ट कितनी है 48,000 और इसकी यूनिट कितनी है 8,000, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट 6। और क्यू 18,000, इसकी यूनिट है 6,000, तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ₹3। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन आप लोग अभी लिख लो, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी सारे क्वेश्चंस जब आगे होंगे तो आपको इसका सल्यूशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया, ठीक है ना। अभी आप लिख लो, आगे जब रिवर्स मेथड समझोगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। गलती से सेकंड टॉपिक का क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक में आ गया, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन 7 तक ही था, लिखना है क्या? चलो लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। एक क्लास और, नेक्स्ट क्लास, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर। करेक्ट।